आज अपन जो कछवा वंश पढ़ रहे हैं उसके आगे की बात करते हैं कि आगे के जो शासक हुए उन्होंने किस प्रकार से क्या चलाया, शासन चलाया। इससे पहले हमने जो चीजें पढ़ी थी कि कछवा वंश की नींव रखी गई हमारे जो धुले राय थे, तेजकरण थे, उनके द्वारा। फिर उसके बाद में के शासकों के द्वारा धीरे धीरे आमेर का जो इतिहास था उसमें बढ़ोतरी करते जा रहे थे। परिवर्तनशील इतिहास होता है, परिवर्तन हमेशा होता रहता है। तो क्या धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा था आमेर के इतिहास में, और इसी परिवर्तन के बीच एक महान योद्धा योद्धा सम्राट शासक बने हमारे आमेर के अंदर, जो भगवान दास के क्या थे, पुत्र थे। हमने पढ़ा भारमल। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था 1562 के अंदर, जो हरकाबाई थी उसका अकबर के साथ। फिर भगवान दास ने क्या किया, भगवान दास ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान दास ने अपनी पुत्री का विवाह क्या कर दिया, फिर जो जहांगीर थे उनके साथ किया, यानी कि मानबाई का विवाह कर दिया। 1662 में तो किसका किया जाता है, हमारे 1562 में तो हरकाबाई का, और 1585 के अंदर ही किसका कर देते हैं, मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया जाता है। आज बात करते हैं अपने जो स्थापत्य कला, मान लो आमेर के अंदर स्वर्णिम कार्य कराने वाले और एक वीर महायोद्धा की बात करते हैं, जो कौन थे, मानसिंह थे। तो आज मानसिंह के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं अपन। मानसिंह, सम्राट मानसिंह। मानसिंह की बात करें तो मानसिंह शुरुआती समय से, यानी इसका जन्म हुआ 1550 के समथिंग, इसका जन्म हो जाता है 1550 के अंदर। 2 अक्टूबर 1550 को क्या होता है, इसका जन्म होता है किसका, मानसिंह का। तो 1562 से लेके ये 1612 तक क्या करता है, वहीं रहता है, 12 या 14 तक, 14 तक, 1562 से लेके 14 तक, 1614 तक कहाँ रहता है, मुगल दरबार में। तो सबसे ज्यादा क्या करता है, वहां सेवा देता है मुगलों के अंदर। अब सेवा देने का ये क्या कारण था कि जो इसके पूर्वज थे, जैसे भारमल था, तो उसने क्या कर ली थी, संधि कर ली थी मुगलों से, और फिर बाद में मुगलों की सेवा में ये राजा महाराजा रहते थे, उन्हीं के सहयोग से क्या शासन चलाना शुरू कर देते थे। तो ये क्या थे, मानसिंह भी इसी प्रकार छोटे से थे तब से कहाँ वहां रहना शुरू कर देते हैं, कहाँ, मुगल दरबार के अंदर। मुगल दरबार में जब रहना शुरू कर दिया तो इसको क्या एक उपाधि दे देता है, फ्रजन, ये क्या उपाधि दी जाती है, और एक दे देता है मिर्जा राजा की उपाधि भी देता है। ये दो क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है किसको, मानसिंह को, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है बेटे के समान, समान। मानसिंह इसको क्या मानसिंह को अकबर क्या मानता था, खुद के बेटे के समान ही मानता था। मानसिंह शुरुआती जो सर्वप्रथम इसका टाइम रहा वो क्या है, अपने पिता भगवान दास जी के साथ ही बीता। कहने का मतलब है ज्यादातर अभियानों में क्या जाता था, ये मानसिंह साथ जाता था। जैसे बात करें तो हमने पढ़ा था सरनाल का विद्रोह, मिर्जाओं के द्वारा क्या किया जाता था, विद्रोह किया जाता था गुजरात में सरनाल का। तो उसको दबाने के लिए कौन गया था, भगवान दास गया था। तो भगवान दास के साथ कौन गया, इधर से भी ये जाता है कि आप क्या करो, उस विद्रोह को दबाने के लिए जाओ। बच्चा ही था लेकिन वीर योद्धा का क्या करता था, प्रतीक देता था, यानी कि मैं वीर हूँ, योद्धा हूँ। इसके बाद में जब ये रणथंबोर अभियान के लिए जाते हैं तो भी कौन जाता है साथ, मानसिंह जाता है। हुआ क्या, इसके बाद में बात करें, इसको से पहले क्या थे, सभी राजाओं को जो अकबर था वो 5000 का मनसबदार देता था, यानी कि श्रेणी होती है सिपाहियों के अंदर, 5000 क्या देता था मनसबदार। इसको सबसे ज्यादा मनसबदार, यानी कि जो मुगल बादशाह होता था कि वो अपने करीबी लोगों को क्या देता था, सबसे ज्यादा मनसबदारी देता था। तो इसको क्या किया, 7000 की मनसबदारी दी। 7000 क्या दे देता है, मनसबदार। 7000 की मनसबदारी दी जाती है। राजपूतों में सबसे ज्यादा मनसबदारी किसको मिलती है, मानसिंह को मिलती है, जो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, अकबर के द्वारा प्रदान की जाती है मानसिंह को। समझ में आया। इसके बाद में आगे की बात करें तो मानसिंह क्या था, कि मानसिंह सर्वाधिक सेवा कहाँ बिता दिया है, मुगलों के सहयोग में बिताता है, मुगलों की सेवा के अंदर ही बिता देता है। सबसे पहले ये जब अभियान करता है तो किसके साथ करता है, अकबर के साथ अभियान करता है। सबसे पहले कि अकेला तो जाने से रहा, छोटा ही है, तो अकबर के साथ क्या करता है, ये अभियान करता है। और अभियान करना शुरू कर दिया
अब क्या वीर योद्धा हो गया। ये एक ऐसा शासक था जो काबुल से लेके बंगाल की खाड़ी तक सारे युद्ध जीता। एक हल्दी घाटी के युद्ध को छोड़ के उस पे क्या है विवाद है थोड़ा, कि हल्दी घाटी का युद्ध कुछ इतिहासकार कहते हैं ये अनिर्णायक युद्ध था, इनके इसमें कोई भी निर्णय नहीं निकला कि मान सिंह जीता या हमारे महाराणा प्रताप जीते। मान सिंह जो अकबर की ओर से लड़ रहा था और महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक थे, इसमें बात था। इसके अलावा इसने क्या जीता है, पूरा का पूरा काबुल से लेके बंगाल की खाड़ी तक पूरा भारत में विजय प्राप्त की है। तभी तो देख लेते हैं इतिहास में इसके बारे में, काबुल का गवर्नर बनाया जाता है इसको, बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, बिहार का गवर्नर बनाया जाता है किसको, मान सिंह को। तो ऐसे ही थोड़ी बनाया गया, तो इसके लिए कही भी जाती है। कुछ लाइनें हैं, माते सुनावे बालकान खोप नाग रणघात, काबुल भूले जे नहीं वो खांडो बेहात। कहने का मतलब है कि माताएं भी क्या है अपने बच्चों को कहानियों में सुनाती है कि वो काबुल विजय करने गया था मान सिंह, तो उसके नाम से क्या करती है, डराती है कि उसने इतने खांडो, खांडो एक क्या होता है, हथियार है, वो इस प्रकार से आता है, तो वो क्या है वो लेके लड़ता था। तो ऐसा खांडो चलाता था कि नरसंहार ही करता था कौन, मान सिंह। इसके बाद में क्या करता है अकबर, इसको 3 जगह का गवर्नर बनाता है। काबुल का काबुल, इसके अलावा बंगाल और बिहार, इन 3 जगहों का क्या करता है, इसको गवर्नर नियुक्त करता है। कि आप काबुल में भी गवर्नर बना दिया, बंगाल में और बिहार में, कुछ कुछ समय के लिए यहाँ तीनों ही जगह रहा। तो पहले बात करें काबुल में, जब काबुल का गवर्नर बनता है तो वहां क्यों बनाया गया, नियुक्ति के पीछे कोई कारण तो होगा ना, कि क्या कारण था कि मान सिंह को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। एक चीज पहले भी हमने पढ़ी थी, सरनाल, सरनाल के अंदर भगवान दास ने क्या किया था, विद्रोह दबाया था, किसका, मिर्जाओं का। यहाँ राजा था कौन, काबुल के अंदर राजा था मिर्जा हकीम, मिर्जा हकीम। अब क्योंकि शासन तो कहां से कर रहे हैं मुगल, दिल्ली से या आगरा से, दोनों स्थानों से शासन करते हैं। काबुल थोड़े दूर है, काबुल अफगानिस्तान में रहता है, तो काबुल थोड़ा दूर है, तो क्या कर लेते हैं वहां स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देते हैं। कहने का मतलब है कि राजा जैसे ही दूर हटता है तो क्या करना शुरू कर देती है, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देते हैं कि हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। विद्रोह कर दिया इसने, किसने, मिर्जा हकीम ने, जो इसी के वंशज है, किनके, मुगलों के वंशज ही है। क्योंकि जब बाबर भारत आया था तो वो क्या था, मिर्जा की उपाधि तहत है, उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ये इनकी एक पैतृक उपाधि थी, किनकी, मुगलों की, जिसको बाबर ने त्याग दिया, लेकिन इन्होंने नहीं त्यागा। और ये काबुल में विद्रोह कर देता है कि आप क्या हो, मैं स्वतंत्र हूँ काबुल का शासक। तब इस विद्रोह को दबाने के लिए भी व्यक्ति चाहिए, विद्रोह को दबाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। तो इसने देखा कि किसको भेजे, किसको भेजे, कि सबसे ताकतवर योद्धा वीर कौन है, मान सिंह। तो मान सिंह को मिर्जा हकीम के खिलाफ क्या करता है, विद्रोह को दबाने के लिए भेज देता है कि आप जाओ और क्या करो, काबुल के अंदर जो मिर्जा हकीम है वो विद्रोह कर रहा है, उसका क्या करो, आप दमन करो। इसी के साथ काबुल में क्या करता है, 5 कबीले के समूह को रहते हैं, समूह होता है, उसको क्या कर देता है, पराजित करता है कौन, मान सिंह। और इस उपलक्ष्य में क्या करता है, आमेर का जो झंडा था उसका क्या कर देता है, पचरंगा कर देता है उसको। पहले तो वो क्या था, मात्र श्वेत रंग का हुआ करता था, सफेद रंग का ही था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया, पचरंगा कर दिया। इसके बाद में काबुल के अंदर एक क्या है, 5 कबीलों को क्या करता है, ये परास्त करता है, पराजित करता है। और उस खुशी के उपलक्ष्य में क्या करता है, ये पचरंगा कर देता है आमेर के झंडे को। इसके अलावा बात करें, ये तो हो गए काबुल के अंदर इसने क्या की, उपलब्धि हासिल की, उपलब्धि क्या कर ली, हासिल कर ली। अब बात करें बंगाल में, बंगाल की बात करते हैं, बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो बंगाल में एक राजा हुए केदार, बंगाल में क्या, ढाका का राजा थे। बंगाल की आज वर्तमान में देखें तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। तो ढाका में का राजा कौन, केदार। और केदार को क्या कर देता है, ये परास्त करता है, केदार को क्या कर दिया, परास्त कर दिया, हरा दिया। इसके अलावा जो बंगाल है वहां से क्या करता है, ये एक माता जी की मूर्ति लेके आता है, माता जी की मूर्ति लेके आता है, नाम है शीला देवी। शीला देवी की मूर्ति कहां से, बंगाल से लेकर कौन आता है,
मानसिंह आता है और आमेर में क्या करता है, इसकी स्थापना करता है। आमेर में स्थापना किसकी कर दिया, शिला देवी जो मूर्ति है जो बंगाल से लेके आता है, किसके, बंगाल का जब गवर्नर बनता है तब ले आया और आमेर में क्या करता है, इस मूर्ति की स्थापना करता है। स्थापना कर दी तो इसके बाद में ये जो माता है वो इनकी क्या बनी, इष्ट देवी बनी। कुल देवी और इष्ट देवी दो शब्द होते हैं, एक कुल देवी होती है और एक इष्ट देवी होती है। तो इष्ट देवी कछवाहा वंश की इष्ट देवी किसको बनाया गया, शिला देवी को बनाया गया। और इनकी जो कुल देवी थी वो कौन थी, जमुआई माता, या उसको क्या बोलते हैं, अन्नपूर्णा देवी भी बोला जाता है। तो ये किस कहाँ से लेके आया, इसकी मूर्ति बंगाल से लेके आया था। किसको हराया बंगाल में, केदार को हराया और वहां शिला देवी की मूर्ति लेके आया। शिला देवी की मूर्ति की स्थापना आमेर में करता है और वो जो शिला देवी है वो क्या थी, इनकी इष्ट देवी थी, किसकी, कछवाहा राजवंश की। बिहार में क्या करता है ये, बिहार के भी शासकों को परास्त करता है और बिहार का कुछ समय के लिए क्या रहता है, ये गवर्नर रहता है। और बात करें मानसिंह की, तो मानसिंह क्या था, जो इनके नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न थे। नवरत्नों में क्या था, ये शामिल था। नवरत्न हमने कहाँ पढ़े थे, क्लास हमारी मुगल वंश जब हुआ था उसमें अकबर पढ़ा था। तो अकबर में हमने नवरत्न पढ़े थे, उनमें एक कौन था, मानसिंह भी क्या था, अकबर के नवरत्नों में शामिल। मतलब नवरत्नों में शामिल कौन थे, मानसिंह। समझ आया। इसके बाद में आगे कल हल्दी घाटी का, अगले क्लास के अंदर हल्दी घाटी का विवरण पढ़ेंगे और इसके द्वारा जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं मानसिंह की, उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।